Hello everyone, welcome back to another video on my channel, and in this video I am going to tell you the toppers trick that how they revise so much of syllabus one day before exam and even score such good marks. So I am going to tell you all of this chapter wise, मतलब सब्जेक्ट वाइज कि कैसे कैसे हर एक सब्जेक्ट में आप रिवीजन कर सकते हो एक दिन पहले. बस एक इसमें कंडीशन है कि आपका सारे मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाने चाहिए. ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले कोई नया चैप्टर्स लेके बैठे हो. ये मतलब सारे चैप्टर्स पहले हो जाने चाहिए एग्ज़ाम से. एग्ज़ाम के पहले बस एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी है ये सब्जेक्ट वाइज. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, मैथ्स में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कंसाइज बुक की मैं बता रही हूँ, और हर बुक में मैथ्स की बुक में ऐसा होता है कि पीछे कुछ एक्सरसाइज दे रखी होती है, या तो वो मिक्सड एक्सरसाइज होती है सारी चैप्टर्स के मिला के, या फिर वो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज होती है. तो जितने भी क्वेश्चंस उसमें दिए होते हैं वो आप कर सकते हो एग्जाम से एक दिन पहले. एंड प्लस जब आप नॉर्मल डेज में जब आप मैथ कर रहे थे उसमें आप टिक लगा लिया करो जो भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे कि अरे ये वाला थोड़ा हार्ड है, ये मेरे से नहीं हो पा रहा था इतनी ईजिली, तो आप वो वाला उस पर टिक लगा लो और फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले उस वाले क्वेश्चन को भी करके देख सकते हो. मैथ्स के एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं थोड़ा कहूँगी कि चिल रहो, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से आती है. ऐसे एक दिन पहले मैथ्स का एग्ज़ाम इतनी आसानी से नहीं निकल पाता है जब तक अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी हो पूरे महीनों की. सो दैट इज़ इट. बस वो पीछे के सवाल कर लो जितने भी दिए हुए हैं, PYQs कर लो एक दो जो आपको ज़्यादा टफ लग रहे हो. मैथ्स में और कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है क्योंकि सारी पहले की मेहनत होती है मैथ्स में. इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ अब, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप नुपुर मैम का वन शॉट देख सकते हो जो कि ICSE वाला चैनल पे है, और मेरे नोट्स देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर पोर्शन के जो कि मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं. यू कैन वॉच दोज नोट्स. वो नोट्स बिल्कुल सही है ग्रामर सेक्शन के लिए. एज वेल एज़ अगर मैं ऐसे की बात करूँ तो ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि पहले से लिखते हुए आना है, तो फिर वो तो ऐसे और लेटर की क्वालिटी तो तभी अच्छी होगी जब आप पहले से लिख के आ रहे होगे अगर एग्ज़ाम में, नॉर्मल डेज़ में अगर आप लिख रहे होगे. तो बस इतना ही बहुत है लैंग्वेज के लिए भी. लैंग्वेज और मैथ्स ऐसे हैं जो कि अगर थोड़ा आप पहले से कर रहे होगे तभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा. फिर उसके बाद मैं बता दूं इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में बस मैं यही मान रही हूँ कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और आपको याद भी है जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि एलिवेटर वाले चैप्टर में फ्लोर के नंबर वगैरह हैं, वो सब आपको याद होगा. तो उसमें मैं बता दूँ इंग्लिश लिटरेचर में एक दिन पहले आपको बेसिकली क्या करना होता है, जैसे कि मैंने अपने चैनल पर कीवर्ड्स अपलोड किए हुए हैं सारे चैप्टर्स के, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो. तो फिर आप एक बार वो सारे कीवर्ड्स पढ़ लो. प्लस अगर आपके पास वर्कबुक है तो फिर उसमें आप वर्कबुक के सारा एक एक पेज पढ़ लो, मतलब जो भी उसकी समरी, टाइटल, जितना भी कुछ दे रखा है ना वो सब पढ़ लो. ये नहीं है कि आपने वो समरी वगैरह खुद लिखी हो, नहीं, जो बुक की लैंग्वेज है, जो कि मेन वो वर्ड्स दे रखे हैं ना बुक में, वही मेन वर्ड्स होते हैं. तो बस वो वाले वर्ड्स एक बार पढ़ लो, या फिर आपको ऑनलाइन समरी वगैरह मिल जाएगी. और आपको थीम, कैरेक्टराइजेशन, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लिख के आनी है, लेकिन ये एक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देखती है पोएम की या फिर चैप्टर की. तो आप वो देख सकते हो. अगर कोई ऐसी पोएम है जिसका आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है या आप इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप उसका वन शॉट देख के जा सकते हो 1.5x स्पीड पर, 2x स्पीड पर. फिर अगर आगे मैं बात करूँ हिंदी की, हिंदी के आप सारे चैप्टर्स पढ़ के जाओ, बस चैप्टर पढ़ के चले जाओ. दैट इज़ इट. जितने आपको चैप्टर लग रहे हो कि हाँ ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो वाले चैप्टर पढ़ के चले जाओ. और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बस हिंदी में इतना ही होता है. हिंदी में कोई ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ना ही हिंदी में इतनी हार्ड चेकिंग होती है. बस जो चैप्टर पढ़ा उसी में जाके आपने अच्छा लिख दिया, बस दैट्स इट. फिर अगर आगे मैं बात करूँ, अब आती है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बात. तो ज्योग्राफी की बात में आपको एक तो मैप देखो पहले से करके रखना, प्लस टोपो भी थोड़ी सी पहले करके देखना. फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स की, ज्योग्राफी मैंने बोला है कि नोट्स बनाना, अपने नोट्स से पढ़ना. फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बच्चे बाकी के चैप्टर जिससे MCQs आते हैं, तो उसके लिए आप ICSE वाला चैनल पे वन शॉट को 2x स्पीड पे करके देख सकते हो. उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं जिन पे वो अलग से हाईलाइट करते हैं ना, सिर्फ वही वाले पॉइंट्स देखने, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि MCQs में आते हैं. तो वो वाले क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे वन शॉट देखने से 2x स्पीड पर भी. फिर अगर मैं अब बात करती हूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री में जैसे कि मैंने अपनी मार्किंग्स प्रोवाइड कर रखी हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि जैसे कि मैंने डिटेल लिख रखा है, स्मॉल डी लिखा होगा कुछ मैंने पैराग्राफ्स के बगल में, तो आपको सिर्फ वही वाला पार्ट लर्न करना है. जैसे कि मैं बता दूँ कि
जो मेन जो क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं ना, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो बस आपको वो लर्न करना है। ज़्यादा लोड मत लेना हिस्ट्री के एग्ज़ाम से पहले। अगर बहुत लिमिटेड कोर्स है, बस उतना ही करके जाना। अगर आपसे ज़्यादा कोर्स नहीं हो पा रहा है तो फिर आप 2 ही सिविक्स के यूनिट करके जाओ और 4 हिस्ट्री के यूनिट करके जाओ। बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है पूरा। अभी के लिए मैं बता रही हूँ, स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए, तो फिर उसमें आपका आराम से इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स के लिए आपको सब पहले आना चाहिए और आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, और अपने नोट्स पढ़ लेने हैं। और आपका सारा जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पहले से फिज़िक्स में। ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में भी सेम है, सिर्फ नोट्स पढ़ के जाने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस केमिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रिएक्शंस देखो पहले से ही लर्न होनी चाहिए, उसके बगैर काम नहीं हो पाएगा केमिस्ट्री में। थोड़ी जो मेन रिएक्शन है जो याद करने में दिक्कत आ रही है वो आप लिख के देख सकते हो एग्ज़ाम से एक दिन पहले। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी में भी सेम है, जो नोट्स हैं बस वो पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साइंस में अगर मैं ओवरऑल बता दूँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में नोट्स पढ़ के जाने हैं, और फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी करनी है, बाकी दोनों में नहीं करनी है। सो दैट इज़ इट। मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है जो भी है। सो सॉरी फॉर द डिलेड अपलोड, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पक्का बहुत जल्दी आ जाएगा।